एशिया कप के शुरू से लेके एशिया कप के आखिरी तक हमने पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करना है। और मैं समझता हूँ कि भाई पाकिस्तान के अंदर अगर अभी कोई पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट नहीं कर रहा ना, तो उसके ऊपर एक ऐसी चीज, एक ऐसी सोच लागू हो गई है जो कि तमाम क्रिटिसाइज करने वाले, पाकिस्तानी टीम को गालियां देने वाले, बुरा भला बोलने वाले, उन लोगों की इम्पैक्ट से, उन लोगों की कोशिश से उनके दिमाग के अंदर आ गई है। चक्कर ये है कि भाई पाकिस्तान वर्सेस इंडिया आज है और आज प्रीव्यू के अंदर हम बैठे हुए हैं और सोचे कि हम जीतेंगे भी और इंडिया को बड़ी गंदी शिकस्त देंगे, क्योंकि ले आपको चंद घंटे के अंदर मैच देखने को मिलेगा और मैच जैसे ही खत्म होगा उसके बाद हमारी वीडियो मिल जाएगी। लेकिन वीडियो से पहले जो मैच देखने को मिलेगा ना, वो मैच चाहिए हमें तगड़ा। पाकिस्तान का एक एक प्लेयर जो कि अपने आप को समझता है कि भाई वो क्रिकेट के अंदर आया है, अपने आप को क्रिकेट के अंदर रखना चाहता है, उसको अपनी इतनी जान लगानी है, इतनी जान लगानी है कि वो मैच के अंदर जब ग्राउंड से बाहर निकले ना, तब उसको ये चीज फीलिंग आनी चाहिए, यार अब मैं बिल्कुल थक गया हूँ, अब मैं बिल्कुल थक के चूर हो चुका हूँ, अब बिस्तर के ऊपर लेटूंगा ही और डायरेक्ट सो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ले भाई उसने पूरी की पूरी जान लगा देनी है। और अगर कोई प्लेयर ऐसी जान नहीं लगाएगा तो अनफॉर्चुनेटली हम फिर यहाँ बैठे में तनकीदें होंगी, लोगों को बताया जाएगा कि भाई इन्होंने, इन इन प्लेयरों ने जान नहीं लगाई। और जान किस वजह से नहीं लगाई? क्योंकि ले भाई इनको सिर्फ और सिर्फ इस बात का डर है कि वो इंडिया से हार जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इस बात का डर है कि हारने के बाद जो है हमारे साथ ये होगा, हमारे साथ वो होगा, हमें कोई ये बोलेगा, कोई उठ के वो बोलेगा। साई मयूब से आज जितने बंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, मतलब कल ही हो गया ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जितने सवालात, जितनी तुच्छ किस्म की बातें कर रहे थे ना, मैं समझता हूँ कि जितने भी वो मीडिया एंकर्स हैं उनकी शक्लों के ऊपर जाना चाहिए, फाफर तो जाना चाहिए उनकी शक्लों के ऊपर। क्यों? क्योंकि ना भाई एक प्लेयर जो कि टूर्नामेंट के बीच में बैठा हुआ है, आपको पता है कि भाई पाकिस्तान के अंदर ओपनिंग लेवल के ऊपर उस जैसा प्लेयर पाकिस्तान ने हिस्ट्री में क्रिएट नहीं किया। और आप क्या कर रहे हो? उसको बैठ के क्या बोल रहे हो कि यार आप जो पहली बॉल पे आउट हो गए तो क्या हुआ था, बॉल ऊपर आ गया या नीचे आ गया, बॉल आप रीड नहीं कर सके, बॉल आप पढ़ नहीं सके, बॉल के साथ क्या करना चाह रहे थे कि आपके साथ ऐसा हो गया। भाई हमें क्रिकेट एंजॉय करने दो और क्रिकेट का मजा लेने दो। आप लोग अपने इन जाहिलाना किस्म के सवालात पूछ पूछ कर पूरी क्रिकेट को तबाह करने के ऊपर लगे पड़े हैं। और अगर आपके ऊपर आके तनकीद करना शुरू कर दें तो आप क्या कहते हैं कि यार हम पे क्यों तनकीद कर रहे हो, प्लेयर नहीं खेल रहे तो हमें क्यों बोल रहे हो? ओ भाई आपको बोलना भी चाहिए, आपको गाली बकनी भी चाहिए, आपको सुनाना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उस मौके के ऊपर, जिस मौके के ऊपर बोलना नहीं चाहिए, उस मौके के ऊपर आगे बोल रहे हो। अब मैं ये बोलूं कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, रूल्स एंड रेगुलेशन है गवर्नमेंट के, आप उसको अगर तोड़ते हो तो गवर्नमेंट आपको क्या करेगी कि भाई आप जो है बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत नेक आदमी हो, बहुत ये हो, बहुत वो। गवर्नमेंट उठाएगी, जेल में डालेगी, सुताई करेगी, माफी के रिकॉर्ड करवाएगी और उसके बाद फिर कहीं छोड़ना होगा तो कानूनी तौर पे छोड़ा जाएगा आपको। क्यों? रीजन यही है कि भाई आपने उसकी लिमिटेशन को, हुदूद को पार किया। अब ये जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर बैठे हुए हैं ना और बातें कर रहे हैं कि इंडिया तो भाई टॉप नॉच टीम है, इंडिया का मुकाबला ही नहीं है, पाकिस्तानी टीम जीत ही नहीं पाएगी। ओ भाई 2022 का एशिया कप याद है आपको? सब ऐसे ही बज रहे थे कि 2 टीवी लेकर आना, इंडिया से आवाज आ रही थी, 2 टीवी लेकर आना, 2 टीवी लेके आना, एक तोड़ना और एक के अंदर मैच देखना, जलालत महसूस करना। क्या हुआ था? मजा आया था? आया होगा भाई, मजा आया होगा। इंडिया वालों को नहीं, हमें आया होगा भाई। लेकिन आज जो बंदे बैठे हुए हैं वो इंडिया की स्ट्रेटेजी अपने आप के अंदर उतार रहे हैं और वो तवक्कुआत कर रहे हैं कि हम फॉर्मर क्रिकेटर हैं तो क्या हुआ जी, हमारा तो कोई मसला नहीं है, हमने तो अपनी जिंदगी के अंदर परफॉर्मेंस दे दी, अब इनको जलील करेंगे क्योंकि ले अब हमें अपनी करियर के अंदर अपने बच्चों के लिए भी परफॉर्मेंस चाहिए, बच्चों के लिए भी पैसा चाहिए, तो हम जो है इन्हीं के ऊपर तनकीदें करेंगे बैठ के। फिर क्या होता है? इसी चक्कर के अंदर हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो दबाव में जाते हैं। अब काफी सारे लोग कहेंगे यंगस्टर क्यों दबाव में जा रहा है, यंगस्टर का क्या काम है दबाव में जाने का? भाई आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। मैं ये बोलूं कि आप एक ऐसे मौके के ऊपर खड़े हुए हैं कि आपकी एक तरफ जान है और दूसरी तरफ आपका बाप जहान है। आप क्या करेंगे? आपको जब मामलात के अंदर फंसेंगे ना, आपको एक मौका दिया जाएगा कि यार आप तो या तो इसको चूज कर लो या तो इसको चूज कर लो। आप उस टाइम ये नहीं करेंगे कि मैं इसको चूज कर लेता हूँ, उसको चूज कर लेता हूँ।
आप सोच के अंदर अपनी गौर फिक्र के साथ परेशानी में फंस जाएंगे कि यार ये कैसी इंटेंसिटी दे दी कि वहां पे भी मेरा चीज, वहां से ताल्लुकात काटूंगा तो वहां मेरे लिए मसले हैं, यहाँ से मैं ताल्लुकात काटूंगा तो ये भी मेरा बाप है, यहाँ भी मसले हैं। तो फिर क्या करेंगे आप बिल्कुल ऐसी टेंशन में फंसे हुए होंगे, क्योंकि ये ऐसा सवाल है जिसको सॉल्व करना जो है ना किसी बेगैरत आदमी के हाथ में हो सकता है, लेकिन किसी गैरतमंद आदमी के नाम पे नहीं हो सकता। अच्छा, जान का मैंने बोला तो ऐसा नहीं आप समझे कोई उसकी बात कर रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा भाई, मैं जान मतलब वालदा की बात कर रहा हूँ। दोनों मामलात के अंदर कभी कभार होता है, घरेलू मामलात के अंदर बच्चे फंस जाते हैं कि कभी बाप सही होता है और माँ गलत होती है। बाप को सही कह दिया तो माँ नाराज हो जाएगी, माँ को सही कह दिया तो बाप नाराज हो जाएगा। तो ऐसी इंटेंस सिचुएशन के अंदर जो है ना बंदा हमेशा कुछ ऐसी चीजें करता है जिससे मामलात भी खराब ना हो और चीजें भी चलें। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे अपनी क्रिकेटिंग इंडस्ट्री के अंदर, अपनी क्रिटिक्स की इंडस्ट्री के अंदर? इसके अंदर आपने सिंपल चीजें करनी है, आपने जलालत करनी है, बेइज्जती करनी है, सिर्फ और सिर्फ वेट करके। वेट किस चीज का? कि भाई एशिया कप या फिर कोई भी बड़ा टूर्नामेंट खत्म हो जाए। अगर उससे पहले आप जलालत कर रहे हैं, उससे पहले आप किसी को बुरा भला कह रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर जो है ना ये फाइफर जाना चाहिए। और अगर वो फाइफर आवाम नहीं दे रही ना तो कोई मसला नहीं, हम यहाँ पे 24 घंटे आपको बैठ के देंगे, क्योंकि ले भाई आपका जो काम है आपने उसको निभाना है, उसको करना है, उसको तरतीबवार लेके चलना है। लेकिन अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर सिंपल है, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम आपको ट्रैक्शन दिखाएंगे कि आपका काम क्या है, आपको क्या करना चाहिए और आप क्या कर रहे हैं। तो पाकिस्तानियों को सपोर्ट करना पाकिस्तानियों की वाहिद जिम्मेदारी है। इंडियन टीम आके सपोर्ट नहीं करेगी, बांग्लादेशी टीम आके सपोर्ट नहीं करेगी, अफगानिस्तान होगी अफगानिस्तानी टीम आगे सपोर्ट नहीं करेगी। पाकिस्तान को, पाकिस्तान की टीम को पाकिस्तानी सपोर्ट करेंगे। और अगर आपके अंदर सपोर्टिव और कहते हैं ना एक मामलात नहीं है आपके अंदर, सिर्फ और सिर्फ आपको वेट लिफ्टिंग आती है कि भाई हमारे फला प्लेयर को नहीं लिया, तो फिर आप अपनी ये जो वेट लिफ्टिंग है ना इसको फिलहाल डेड लिफ्टिंग करके जो है ना अपने आप को जान से मार लें, वो अच्छा है। बनिस्बत आवाम के अंदर वो नफरतें फैलाना शुरू कर दें जिसको आवाम को जरूरत नहीं है। तो बहरहाल पाकिस्तान के अंदर मुझे पता है कि भाई पाकिस्तानी टीम अगर सपोज करते हार जाती है, सपोज करते हार जाती है पाकिस्तानी टीम, पिछले 5 मैच अगर आप पाकिस्तानी टीम के देखें तो आपको क्या इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही? क्या पाकिस्तानी टीम के अंदर भाईचारा नजर नहीं आ रहा? सब चीज नजर आ रही है ना भाई, सब चीज आपको दिख रही है, सब चीज आपको एहसास हो रहा है, महसूस हो रहा है कि पाकिस्तानी टीम के अंदर बेहतरी आ रही है, परफॉर्मेंस आ रही है, तमाम के तमाम प्लेयर जुड़ के खेल रहे हैं। क्या वो काफी नहीं है? काफी है वो। अगर काफी नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ उन क्रिटिसाइज करने वालों के लिए जो क्रिटिसाइज किसी भी बहाने से करना शुरू कर देते। सिंपल है भाई, पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।